बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम और ताज़ा ख़बरें इस वीडियो के अंदर आप जानने जा रहे हैं। नाज़िकाम, जो आज की पहली बड़ी ख़बर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दहशत गर्दी और मज़ालिम का सिलसिला जारी है। कश्मीर के अंदर सरकारी इदारों से असातिज़ा को और नौकरियां करने वाले मुलाजमीन को बर्खास्त किया जा रहा है। कश्मीर के सरकारी स्कूलों से मज़ीद असातिज़ा को फारिग कर दिया गया है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 10 के करीब असातिज़ा हैं जिन्हें कश्मीर के स्कूलों से नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो आज़ादी पसंदों का साथ देते हैं और पाकिस्तान के हक़ में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। इससे पहले भी सैकड़ों नहीं हज़ारों जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको मुख्तलिफ इदारों से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने बर्खास्त किया है ताकि उनकी जगह पर हिंदुओं को लाकर बिठाया जाए। जो कश्मीर के अंदर 2024 का प्लान है रेफरेंडम करवाने का और कश्मीर के अंदर 40 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करने का प्लान है। इसी मकसद के लिए ये नौकरियों से वहाँ के सरकारी मुलाजमीन मुसलमानों को, कश्मीरियों को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ से कश्मीर के अंदर सहाफ़ियों पर भी जुल्म हो रहा है। सहाफ़ियों को जेलों में डाला जा रहा है। सहाफ़ियों पर मुकदमात बगावत के कायम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सहाफ़ती इदारों पर कब्ज़ा करके उसे भी भारत की जो सरकार है उसकी तहवील में दिया जा रहा है, जो सहाफ़त पर बड़ा हमला है। उसके अलावा नाज़िकाम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भारतीय पुलिस पर एक ग्रेनेड हमला भी हुआ है जिसमें भारतीय पुलिस ने बचने का दावा किया है। नाज़िकाम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये बरतानिया से है, जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से है। नाज़िकाम, खबर ये सामने आ रही है कि बरतानिया के अंदर वहाँ की जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम है और कश्मीरियों के हक़ और फ्रीडम के लिए काम करने वाली जो वहाँ की एक फर्म है उसकी जानिब से बरतानिया में मुकदमा दायर करवाया गया है कि भारतीय आर्मी चीफ और भारत के वज़ीर दाखिला कश्मीर के अंदर निहत्ते लोगों को कत्ल करने का सबब है और वह मजालिम कर रहे हैं, आम कश्मीरियों को शहीद करवा रहे हैं। पुलिस और फ़ौज के ज़रिए से, हुकूमत के ज़रिए से कश्मीरियों का आज़ादी का और इसी तरह से जीने का हक़ छीना जा रहा है। लिहाजा भारतीय आर्मी चीफ को गिरफ़्तार किया जाए, वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार किया जाए और लंदन के लिए, बरतानिया के लिए उन पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ। नाज़िकाम, ये पहली मरतबा नहीं है बल्कि इससे पहले भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भारत के वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़, भारत के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और भारत के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह का एहतजाज हो चुका है। FIR कट चुकी हैं, मुकदमात कायम हो चुके हैं। लेकिन भारत है कि जो दुनिया के तमाम कवानीन को पांव तले रोंद रहा है। इसलिए एक ही हल है कि ग़ज़वा हिंद के अंदर मुजाहिदीन की शमूलियत हो और हर कश्मीरी मुसल्लह हो जाए, जिहाद के लिए कश्मीर की आज़ादी का ऐलान करे और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन का साथ दिया जाए। नाज़िकाम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा फ़लस्तीन से है, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों ने हमला किया है और यहूदी बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों का ख़ात्मा कर रहे हैं। और इसके लिए यहूदियों ने वहाँ हाई अश-शेख जराह का इलाका है यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस के अंदर, जहाँ पर सालहिया ख़ानदान का घर गिरा दिया गया है और घर वालों को, एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। नाज़िकाम, इस मौके पर झड़पें भी देखने में आई हैं जिसमें दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं और गिरफ़्तारियाँ मज़ीद भी तेज़ कर दी गई हैं। ये पहली मरतबा नहीं है कि मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर जो वहाँ की इसराइली दहशतगर्द सहयूनी फ़ौज है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों का उनका जीना उन्होंने मुश्किल किया हो या वहाँ उनके घरों को छीना गया हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसा कश्मीरियों पर जुल्म है वैसा ही फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। ये दुनिया की जो आज़ादी इज़हार राय के लिए या दुनिया के अंदर जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं उनके लिए एक बड़ी मिसाल है कि वो इस हवाले से खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नाज़िकाम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चाइना, अमरीका, यूरोप और रशिया के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िकाम, चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमरीका और यूरोप को धमकी दी है कि वो दुनिया के अंदर बदमाश नहीं बन सकते हैं और चाइना के मुआशी मंसूबों के सामने रुकावट नहीं बन सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो आलमी मुआशी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा है कि अमरीका और यूरोप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सरमायाकारी के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाकर चीन का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा नाज़िकाम, खबर ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन और रूस के मसले पर अमरीका और यूरोप ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमरीका और यूरोप का दावा है, नेटो का दावा है कि यूक्रेन पर अगर रूस हमला करेगा
तो जवाबी तौर पर रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसी मकसद के लिए नाज़रीन काम जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो यूक्रेन भी पहुँचे हैं और हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। ख़तरा है कि यूरोप और नेटो और इसी तरह से अमेरिका मिलकर यूरोप के साथ एक बड़ी जंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस ने हतमी तौर पर जंग करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा तुर्की ने भी यूक्रेन और रशिया के दरमियान सालसी करवाने की हिमायत की है और कहा है कि वो उसके लिए हाजिर हैं, सालसी करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे काम ये खबरें ये भी हैं कि जो तुर्की के ड्रोन तैयारे बेरकदार इकिंजी हैं वो यूक्रेन के पास हैं और रूस डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अगर ये ड्रोन तैयारे इस्तेमाल हुए तो फिर रूस के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर 5G सर्विस की शुरुआत की वजह से वहाँ पर परवाज़ें मुअत्तल हो गई हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए भारत ने, जापान ने और मुत्तहदा इमारात की एमिरेट्स एयरलाइन ने परवाज़ों को मुअत्तल करने का ऐलान किया है कि वहाँ पर अगर जहाज़ों को उतारा जाएगा तो तैयारों का नेविगेशन जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर लगी हुई वो मुतासर हो सकती हैं। इस वजह से अब खबरें हैं कि अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 5G सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। अगरचे नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर इसे जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी करार दिया जाता है, लेकिन दुनिया के माहिरीन कहते हैं कि ये इंसानी सेहत के लिए भी मुज़िर है और इसी तरह से मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी जासूसी और उसको मुतासर करने का भी सबब बन सकते हैं। नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये गज़ा और मिस्र से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि गज़ा की तामीर नौ के लिए मिस्री वफ़द ने इसराइल का दौरा किया है और वहाँ पर इसराइली हुकाम से बातचीत की है। गज़ा के अंदर आप जानते हैं इसराइल ने बमबारी की थी जिसकी वजह से 6-7 महीने पहले वहाँ पर तबाही हुई थी। अब हमास ने मिस्र को उस ज़माने में कहा था कि आपकी गारंटी है कि तामीरात नो आप करके देंगे, लेकिन इसराइल हरजाना अदा नहीं कर रहा है। इसी मकसद के लिए दौरा सामने आया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम हमास का वफ़द अलजज़ायर पहुँचा है और अलजज़ायर के अंदर हुकूमत ने हमास के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का इंदिया दिया है। आप जानते हैं अलजज़ायर के ख़िलाफ़ मराकश को इसराइल सपोर्ट कर रहा है और इसराइल ने मराकश को असलहा देना भी शुरू किए हैं। इसके मुकाबले में अलजज़ायर ने हमास के साथ राबते बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर यह सामने आ रही है कि इसराइली सदर ने 2007 के बाद एक मरतबा फिर तुर्की के दौरे का ऐलान कर दिया है। जो मौजूदा इसराइली सदर हैं उनको तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से दौरे की दावत दी गई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2007 के बाद ये पहला मौका होगा कि कोई इसराइली सदर तुर्की का दौरा करेगा। आप जानते हैं इससे पहले तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, काफ़ी ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, लेकिन अब एक मरतबा फिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इसराइल कोशां है और तुर्की की शराइत मानने के लिए तैयार है। नाज़रीन काम आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि 1950 के अंदर तुर्की और इसराइल में ताल्लुकात शुरू हुए थे और उर्दगान का दौरे हुकूमत है वो फ़लस्तीनियों के लिए काफ़ी बेहतर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े मुआशी मंसूबे और फलाही मंसूबे उर्दगान की हुकूमत में फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए शुरू किए गए हैं। नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये जर्मनी से है। जर्मनी के अंदर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ 70,000 से ज़ायद अफराद ने एहतजाज किए हैं और कहा है कि ज़बरदस्ती वैक्सीन वो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हुकूमत मजबूर ना करे। फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, यूके के अंदर और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं और कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं कि जानबूझकर इंसानी आबादी को कम करने का एक सबब है, इसलिए वो ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाएंगे। नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये सूडान से है। सूडान अफ्रीका का एक अरब मुसलमान मुल्क है जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत उस वक्त आई है जब फ़ौज ने हमला करके गोलियां मारकर कई मुजाहिरीन को ज़ख्मी कर दिया और कई को हलाक कर दिया और इस वक्त हालात कशीदे हैं। कहा जाता है कि सूडान के अंदर इसराइल, अमरीका और दीगर खुफिया ताकतें हालात ख़राब करवा के सूडान को तकसीम करना चाहती हैं ताकि रेड सी पर वाक़े दुनिया के एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये माली से है। अफ्रीका का मुल्क माली है जो सोने से माला माल है और इसी तरह से वहाँ दीगर कीमती मादनियात मौजूद हैं। फ्रांस के इस्तेमारी दहशतगर्दों ने माली के अंदर हालात को ख़राब करवाया, वहाँ के सोने को लूटा और वहाँ पर गुर्बत, बदहाली और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया। इसी मकसद के लिए अब माली के अंदर हुकूमत की जानिब से धमकी दी गई है कि फ़्रांस के तैयारों ने बगैर इजाज़त के परवाज़ें की तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा और उन्हें गिरा दिया जाएगा। कहा जाता है कि रूस ने किराए के कातिल माली के अंदर भेजे हुए हैं और अब माली की हुकूमत फ्रांस और यूरोप के जो असर रसूख है, नफूज़ है, उससे बाहर निकलकर चाइना और रूस के ब्लॉक में जा रही है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अफ्रीका के बहुत से मुल्कों के अंदर आज भी
जो यूरोप के माशी दहशतगर्द हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं, बदअमनी हालात ख़राब करवाते हैं, वहाँ के वसाइल को लूट रहे हैं, और अब चाइना और रशिया और इसी तरह से इसराइल भी वहाँ अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। लिहाजा मुसलमानों को इस हवाले से ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत से मुसलमान भी बसते हैं। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। इसी तरह से मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको दुनिया भर से मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।